future doctors into the white coat educator. I am Yasmin Pathan, a BHMS student. आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी और उसके ब्रांचेस। यूनिवर्सिटी में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है एसएक्यू के लिए कि डिफाइन साइकोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन में क्या होता है कि साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द बिहेवियर और द एक्सप्रेशंस मेंटल और द कॉग्निटिव प्रोसेसेस। साइकोलॉजी क्या है? एक साइंस की ब्रांच है जो डील करती है ह्यूमन बिहेवियर के साथ, उसके एक्सप्रेशन के साथ, उसके मेंटल प्रोसेस, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन यानी कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ जो डील करती है उसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलती है। साइकोलॉजी में क्या है कि उसकी ब्रांचेस है, 2 ब्रांचेस है। एक होती है हमारी थ्योरेटिकल साइकोलॉजी और सेकंड होती है हमारी प्रैक्टिकल साइकोलॉजी। थ्योरेटिकल साइकोलॉजी को ही हम बोलते हैं प्योर साइकोलॉजी और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी को ही हम बोलते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी, विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू 8 यानी थ्योरेटिकल साइकोलॉजी भी 8 ब्रांचेस में डिवाइड है एंड प्रैक्टिकल साइकोलॉजी भी हमारी कितनी 8 टॉपिक्स में डिवाइड है। हम क्या देखेंगे अब 1 बाय 1 उसके ब्रांचेस को देखेंगे। हम देखेंगे अब उसके ब्रांचेस। सबसे पहले आता है थ्योरेटिकल साइकोलॉजी, उसी को बोलते हैं प्योर साइकोलॉजी, जो कि अगेन डिवाइडेड है 8 ब्रांचेस में। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ कॉग्निशन, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एबनॉर्मल साइकोलॉजी, डिफरेंशियल साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी एंड एनिमल साइकोलॉजी। इसके अलावा कुछ और भी ब्रांचेस दिए गए, लेकिन मोस्ट डिफरेंट बुक्स में देखे बाद मोस्ट कॉमन साइकोलॉजी के ब्रांचेस ये दिखते हैं थ्योरेटिकल में। 1 बाय 1 मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम आते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में। वो साइकोलॉजी की ब्रांच जो फिजियोलॉजिकल बेसिस पे बिहेवियर की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी, यानी विच स्टडी द फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। सेकेंड हमारी आती है साइकोलॉजी ऑफ द कॉग्निशन। कॉग्निशन यानी द ब्रांचेस ऑफ द साइकोलॉजी विच डील्स विद द कॉग्निशन, मेंटल प्रोसेसेस, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, इनकी जिसमें स्टडी आती है उसको हम क्या बोलेंगे? साइकोलॉजी ऑफ कॉग्निशन। फिर हमारा आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल यानी क्या कि हमारा जो बिहेवियर है वो कैसा ग्रो होता है, हमारे चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक जो हमारी ग्रोथ के साथ हमारे बिहेवियर में जो भी चेंजेस आते हैं उनको स्टडी किसमें करते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द चेंजेस इन द बिहेवियर विद द एज फ्रॉम द चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज इज कॉल्ड एज ए डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। उसके बाद हम आते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉज इफेक्ट ऑन एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी क्या जो भी इफेक्ट होता है, जिस भी कॉज की वजह से हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर हो गया है उसको हम किस में स्टडी करते हैं? एबनॉर्मल साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। पूरी याद रखो सब क्या है? बिहेवियर की स्टडी है डिफरेंट साइकोलॉजी के ब्रांचेस में। उसके बाद हम आते हैं डिफरेंशियल साइकोलॉजी। डिफरेंशियल साइकोलॉजी यानी इंडिविजुअल को डिफरेंस करना, एक पेशेंट के बिहेवियर को, एक पर्सन के बिहेवियर को दूसरे पर्सन के बिहेवियर से हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं, वो वाली किसकी ब्रांच है? साइकोलॉजी की ब्रांच है, जो किसकी होता है? डिफरेंशियल साइकोलॉजी। यानी ये वाले ब्रांच में हम क्या करते हैं? इंडिविजुअल के बिहेवियर का डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद हमारी आती है पैरासाइकोलॉजी। पैरासाइकोलॉजी यानी वो वाली ब्रांच है जिसके अंदर क्या सुपर नेचुरल थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके अंदर सुपरस्टिशन, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इसके बारे में जो स्टडी होती है, यानी मैजिक, नेचुरल, सुपर नेचुरल थिंग्स जो बोलते हैं, जिसके पास पावर्स होती है, उसके हम किस में स्टडी करते हैं? हमारी पैरासाइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारी आती है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी में क्या इन्वायरमेंटल के थ्रू हमारा बिहेवियर कैसा चेंज होता है उसको हम किस में स्टडी करते हैं? सोशल साइकोलॉजी में। उसके बाद हमारी आती है एनिमल साइकोलॉजी। एनिमल बेसिस ऑफ बिहेवियर यानी एनिमल का कैसा बिहेवियर होता है वो किसकी स्टडी करते हैं? हमारी थ्योरेटिकल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, उसी को हम बोलते हैं अप्लाइड साइकोलॉजी, विच इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 8 ब्रांचेस। चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड द बिजनेस साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ वार, साइकोमेट्रिक्स, काउंसलिंग साइकोलॉजी एंड द क्लिनिकल साइकोलॉजी। 1 बाय 1 हम देखेंगे इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आता है चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड की ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट, उसका बिहेवियर, चाइल्ड के रिलेटेड जो भी मतलब उसकी जैसे भी स्टडी करना है वो हम किस में रिलेट करेंगे? चाइल्ड साइकोलॉजी में। उसके बाद हमारा आता है एजुकेशनल साइकोलॉजी। एज लेवल एजुकेशनल, एजुकेशन प्रॉब्लम, टीचिंग, वेरियस टाइप्स की जो एजुकेशनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? एजुकेशनल साइकोलॉजी में। थर्ड हमारी आती है इंडस्ट्रियल एंड द बिजनेस साइकोलॉजी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस कंस्टिट्यूट, उसके बाद कहते हैं उसके डेवलपमेंट, बिल्डिंग सेटअप करना, एजुकेशन को आगे बढ़ाना, वेरियस टाइप के जो भी रहेंगे इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, वो हम किस में स्टडी करेंगे? इंडस्ट्रियल एंड द बिजनेस साइकोलॉजी में। उसके बाद हमारा आता है क्रिमिनल साइकोलॉजी। क्रिमिनल का कॉज, उसके टाइप्स, उसकी रीजन कि वो क्रिमिनल क्यों बना, अब उसको कौन से पनिशमेंट देने चाहिए, क्रिमिनल्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब हम किस में स्टडी करेंगे? क्रिमिनल साइकोलॉजी में। उसके बाद हमारा आता है साइकोलॉजी ऑफ द वार, यानी जंग के रिलेटेड जो भी साइकोलॉजी रहेंगी कि उसके अंदर कौन कौन से पनिशमेंट्स को रिहेबिलिश करना है, कौन से टाइप्स के वॉर्स होते हैं, वो सब हम किस में स्टडी करेंगे? साइकोलॉजी ऑफ वार में करेंगे। उसके बाद होता है साइकोमेट्रिक्स। साइकोमेट्रिक्स यानी डिफरेंट टाइप्स के टूल्स
जनरेट करना न्यू टेक्निक्स के लिए और साइकोलॉजी की अच्छी स्टडी करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को डेवलप में लाना, उसी को हम क्या बोलेंगे, साइकोमेट्रिक्स। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा आता है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी में क्या, प्रॉब्लमेटिक केसेस, उसके कॉज, उसके इफेक्ट, उसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव काउंसलिंग करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये किसमें आता है, काउंसलिंग साइकोलॉजी में आता है। उसके बाद लास्ट है हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या, क्लिनिकल प्रॉब्लमेटिक केसेस जो कि क्लिनिकल्स के रिलेटेड रहते हैं, उनका ट्रीटमेंट, उनकी थेरेपी, साइकोथेरेपी, उसके अलावा उनका मोड ऑफ ट्रीटमेंट, उनके मेडिसिन जो भी होगा वो किसमें आता है, हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये क्या है, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, उनके टाइप्स, थ्योरेटिक एंड अप्लाइड। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर देना, मैं जल्द से जल्द आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।